हेलो चिल्ड्रेन, आज हम आते हैं एक्सरसाइज चैप्टर 9 का एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 7। 6 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, चलिए इसे पढ़ने की कोशिश करते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। इस क्वेश्चन में बच्चों ये कहा जा रहा है कि ये रहा आपका ये ट्रांसमिशन टावर है, ठीक है, जो सिग्नल को ट्रांसमिट करने का काम करता है। दिस इज अ पार्ट ऑफ ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। और ये 20 मीटर हाई बिल्डिंग है। और टावर की जो हाइट है, टावर यहाँ से यहाँ तक है। ये टावर, मैं इस टावर को इस तरीके से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि आप समझ सकें कि ये ट्रांसमिशन टावर है। ये रहा आपका डिस्क लगा हुआ है, यहाँ पर सिग्नल ट्रांसमिट होता है, इसे कहते हैं ट्रांसमिशन टावर। तो 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है। इसकी हाइट हम फाइंड आउट करना चाहते हैं एंड इट इज़ गिवन दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब देखिए ग्राउंड पे ये पॉइंट है, इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये रहा आपका 45 डिग्री। और जब हम इस ट्रांसमिशन टावर के टॉप को देखेंगे तो गर्दन ज़्यादा ऊंची करनी पड़ती है हमें, यानी इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा ये है आपका 60 डिग्री, दैट इज 60 डिग्री। ए बी सी एंड देन डी। ओके, हमें फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ, टू फाइंड हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर, हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले पूरा ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, ABC में देखिए ये एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हमें लेना होगा। ध्यान दीजिए, tan 60 will be equal to perpendicular, perpendicular is this h plus 20 upon AB। tan 60 is √3 h plus 20 upon AB। अब देखिए दोनों ट्राइंगल में AB कॉमन आ जाएगा। पहले मैंने पूरा ट्राइंगल लिया, इसमें AB आ रहा है, लेट अस सी। AB इज इक्वल टू h प्लस 20 अपॉन √3, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए मैं ये छोटा सा ट्राइंगल ले रहा हूँ ABC। इससे पहले मैंने लिया था ABD, आई एम सॉरी, पूरा ट्राइंगल लिया था, यहाँ पर D है। इन ट्राइंगल ABC tan 45, देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ अ बिल्डिंग ये रहा, दैट इज द बॉटम ऑफ द टावर, यानी बिल्डिंग की जो टॉप है उसके ऊपर ये टावर फिक्स्ड है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, टॉप ऑफ अ बिल्डिंग या फुट ऑफ द टावर कह सकते हो या बॉटम ऑफ टावर कह सकते हो। तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है देख सकते हैं ये, दिस इज 45 डिग्री। तो tan 45 विल बी इक्वल टू 20 अपॉन AB। यू नो tan 45 इज 1, so 20 upon AB, it implies that AB will be equal to 20. This is equation second. अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या करेंगे, AB एंड AB ये इक्वेट हो जाते हैं, दिस इक्वल टू दिस। यू कैन फाइंड द हाइट वेरी इजली। h प्लस 20 अपॉन √3 विल बी इक्वल टू 20 बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। h प्लस 20 will be equal to 20 √3, h will be equal to 20 √3 minus 20 will be common, answer will be 20 √3 minus 1 meter, this is the answer। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब हम आते हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 8। स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल stands on the top of pedestal
पेडेस्टल किसे कहते हैं बच्चों? जिसके ऊपर मूर्ति को रखा जाता है। अब देखिए ये रहा हमारा पेडेस्टल और इसके ऊपर हमने स्टैचू को रख रखा है, डेट इज 1.6 मीटर है। ये स्टैचू है, ठीक है, और ये रहा पेडेस्टल। ओके, आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, अब ग्राउंड पे ये रहा, मैंने एक पॉइंट ले लिया, पॉइंट पी ले लेते हैं, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ स्टैचू, ये रहा आपका स्टैचू, इसको एस मान लेते हैं, बाकी क्यू आर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस पॉइंट से स्टैचू के टॉप को देख रहे हैं। इट इज गिवन हियर द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री, ठीक है। चलिए, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पेडेस्टल, देखिए पेडेस्टल का टॉप ये है, तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा दिस इज गिवन 45 डिग्री। वेरी सिंपल, और हमें फाइंड क्या करना है, h, दैट इज द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। मैं बार बार ये स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, आप यहाँ पर लिख सकते हैं लेट h बी द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। अब मैं पूरा क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। इन ट्राइंगल, पहले मैं पूरा ट्राइंगल ले रहा हूँ, PRS, दिस इज 90 डिग्री। इन ट्राइंगल PRS tan 60 degree will be equal to perpendicular upon base, that is 1.6 plus h upon PR. Tan 60 is how much? That is √3. 1.6 plus h upon PR. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो PR की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 1.6 प्लस h अपॉन √3। ये रहा आपका इक्वेशन फर्स्ट। अब इस छोटे से ट्रायंगल में लेते हैं, इन ट्रायंगल PRQ tan 45 degree will be equal to h upon PR. We have to find h, which we have supposed height of the pedestal. Okay, tan 45 is 1, h upon PR. By cross multiplication you will get the value PR will be equal to h. This is equation second. Right, just in the same way we have to solve, just we have done earlier in last question. PR and PR will get cancel out. You can write by equation first and second. This will be equal to this, that is 1.6 plus h upon √3 will be equal to h. Now by cross multiplication it will be √3h will be equal to 1.6 plus h. H will come here, sign will get changed, √3h minus h will be equal to 1.6. You can take common here, that is √3 minus 1 will be equal to 1.6. Any problem? Now this term will go at the denominator place just below 1.6. So the height of the pedestal 1.6 upon √3 minus 1. At this instant you need to rationalize. Rationalization, you know, we multiply numerator and denominator by using just opposite sign of √3 minus 1, that is √3 plus 1 upon √3 plus 1. It will be how much? 1.6 into √3 plus 1 upon, see the denominator, √a minus b and a plus b. So it will be square of √3 is 3 minus 1. So it will be 1.6 √3 plus 1 upon 2. The answer you can check in NCERT. Answer will be 0.8 into √3 plus 1 meter. This is the height of the pedestal. हाँ तो प्यारे बच्चों, अब हम आते हैं क्वेश्चन 9. The angle of elevation of the top of a building from the foot of a tower. देखिए इट्स अ मैटर ऑफ कॉमन सेंस कि बिल्डिंग की ऊंचाई से ज़्यादा टावर की हाइट रखी जाती है। आप समझ रहे होंगे, क्योंकि अगर बिल्डिंग से नीचे अगर टावर की हाइट अगर होगी तो सिग्नल पहुंचने में दिक्कत आएगी, है ना। इट्स अ मैटर ऑफ कॉमन सेंस। ये बिल्डिंग है, ठीक है, और ये है आपका टावर। यस, दिस इज टावर।
and this is building. चलिए अब इस क्वेश्चन को आगे हम प्रोसीड करते हैं. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर. अब देखिए फुट ऑफ द टावर ये है. अब इस फुट ऑफ द टावर से हम टॉप ऑफ अ बिल्डिंग को देख रहे हैं. यस, ठीक है. टॉप ऑफ अ बिल्डिंग को फुट ऑफ द टावर से देखेंगे तो ये एंगल दिया हुआ है आपका 30 डिग्री. फिर क्या कह रहा है कि टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग. तो फुट ऑफ द बिल्डिंग इज दिस पॉइंट एंड टॉप ऑफ अ टावर इज दिस पॉइंट. दिस विल बी 60 डिग्री, क्योंकि टावर को देखने के लिए गर्दन ज़्यादा ऊंची करनी पड़ेगी. एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा 60 डिग्री होगा. फिर हम इसका क्या करते हैं, नामकरण संस्कार कर देते हैं ABCD. अब क्वेश्चन में ये दिया हुआ है इफ द टावर इज 50 मीटर हाई. इसकी हाइट दी हुई है टावर की और बिल्डिंग की हाइट पूछा गया है जिसे मैं h सपोज कर लेता हूँ. इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. नाउ इसमें मेन क्या होता है, क्वेश्चन को पढ़कर डायग्राम बनाना. तो चलिए मैं लेता हूँ इन ट्राइंगल ABC. स्टार्ट. इन ट्राइंगल ABC tan 30 डिग्री. सेम वही फिनोमिना. tan 30 विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो इट विल बी h अपॉन AB. tan 30 it is 1 upon root 3 h upon AB. By cross multiplication you will get the value of this condition AB is equal to root 3h. This is equation first. Now in this triangle ABD में लेते हैं. हर एक क्वेश्चन में इस एप्लीकेशन की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि हमें हर एक में P अपॉन B का ही ऑलमोस्ट यूज़ करना होता है. हमें इन ट्राइंगल ABD क्या लेंगे बच्चों, tan 60 will be equal to height of the tower is given here, so it is 50 upon AB. Okay, tan 60 is root 3, you know, 50 upon AB. By cross multiplication you will get the value AB is equal to 50 upon root 3. By equation first and second, AB and AB will be equated. So the answer will be root 3h will be equal to 50 upon root 3. Root 3 will come down here. So it will be 50 upon root 3 into root 3. This is 3. Answer will be 3, 16 ja 48, 2 ja 2, 50 meter. 16, 2 upon 3 meter is the answer.